नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं जो 11 जुलाई 2026 को एग्जाम हुआ था। इस ओ लेवल में M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के जो सेट 2 पेपर हुए थे उस पेपर को हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्या करना है, इसमें आपको रोल नंबर फिलअप करना है, ठीक है, और इसमें आपने उत्तर शीट को फिलअप किया होगा। तो इस पेपर का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा फीचर टाइपिंग के दौरान होने वाली आम गलतियों को अपने आप ठीक कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो करेक्ट, ठीक है, ऑटो करेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी दूसरे प्रेजेंटेशन से स्लाइड कॉपी करते समय इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोर्स से स्लाइड कॉपी करें, इसके बाद आपको डेस्टिनेशन में पेस्ट करें, फिर आपको क्या करना है, स्लाइड से जुड़ जाती है आपका जो प्रेजेंटेशन आपने कॉपी किया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है कि मेल सर्वर द्वारा प्रायः एग्जीक्यूटेबल फाइलों .exe को ईमेल अटैचमेंट के रूप में क्यों ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसमें मैलिशियस प्रोग्राम हो सकती हैं, ठीक है। मैलिशियस एक प्रकार का ये वार्म प्रोग्राम होती हैं, तो ऐसे प्रोग्राम मैलिशियस प्रोग्राम हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि स्प्रेडशीट में कॉलम को किससे लेबल किया जाता है। यदि किसी भी स्प्रेडशीट में कॉलम को किससे लेबल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABC। तो आपने देखा होगा जो स्प्रेडशीट होता है, मान लीजिए स्प्रेडशीट इस प्रकार से बनते हैं, है ना। स्प्रेडशीट आपको कुछ इस प्रकार से बनते हैं। जो कॉलम की हेडिंग होती है वो अल्फाबेट होती है, ठीक है, कॉलम की हेडिंग अल्फाबेट होती है, लेकिन रो का जो हेडिंग होता है वो नंबर होता है, ठीक है, रो की हेडिंग नंबर होता है। इसमें पूछा क्या गया है, कॉलम को किससे लेबल किया जाता है, तो कॉलम को ABC से लेबल किया जाता है। अगर यहाँ पे रो को पूछा होता तब 1 2 3 ये ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ABC। अगला क्वेश्चन है, पहले से प्रोग्राम किए गए फार्मूला असल में एक डैश होता है, ठीक है, पहले से प्रोग्राम किए गए फार्मूला असल में एक डैश होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फंक्शन, और ये एक प्रकार का फंक्शन होता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जब आप व्हाट इफ एनालिसिस, ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस करते हैं तो आप नतीजों पर इन बदलावों का अक्सर देखने के लिए कुछ खास वैल्यूज बदलते हैं। जिन वैल्यूज को आप बदलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है अजम्पशन वैल्यूज, ठीक है, उन्हें अजम्पशन वैल्यूज के नाम से जाना जाता है जिसमें आप बदलाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मास्टर स्लाइड का उद्देश्य डैश होता है, ठीक है, मास्टर स्लाइड का उद्देश्य डैश होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी स्लाइड के लिए एक जैसा लेआउट और फॉर्मेटिंग तय करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फीचर आपको प्रिंट करने से पहले यह तय करने की सुविधा देता है कि डॉक्यूमेंट पेपर कैसा दिखेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन जो है किसी भी पेपर को प्रिंट करने से पहले आप उसकी रूपरेखा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा डेटा स्प्रेडशीट सेल में टाइप नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा कौन सा डेटा है जो स्प्रेडशीट के सेल में टाइप नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MP3। MP3 जो है वो सेल में टाइप नहीं किया जा सकता है, बाकी सभी डेटा को टाइप किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो या कॉलम को फ्रीज करने के लिए आप किस मेनू का उपयोग कर सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी मेनू का उपयोग कर सकते हैं आप किसी भी लिब्रे ऑफिस में रो और कॉलम को फ्रीज करना है तो। अगला क्वेश्चन है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क आमतौर पर डैश को कवर करता है, ठीक है। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो एक शहर या देश या दुनिया को कवर करने में मदद करता है। जैसे यहाँ पे जो नेटवर्क होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। एक तो पैन नेटवर्क होता है, दूसरा लाइन नेटवर्क होता है, तीसरा मैन नेटवर्क होता है और चौथा वाइन नेटवर्क होता है। वाइन नेटवर्क जो होता है ये नेटवर्क का
सबसे बड़ा साइज है दोस्तों, ठीक है, सबसे बड़ा साइज होता है ना, सबसे बड़ा साइज होता है। ये जो होता है एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करने में मदद करता है, या फिर शहर को कनेक्ट करने में मदद करता है, या फिर सिटी को कनेक्ट करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक शहर या देश दुनिया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक डेटा ट्रांसमिशन के दौरान सिग्नल की क्वालिटी में कमी या बदलाव के कारण बन सकता है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा कारक है जो सिग्नल की क्वालिटी या कमी का बदलाव कारण बन सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसमिशन में बाधा। ठीक है, ट्रांसमिशन में बाधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv4 एड्रेस की कमी को दूर करने के लिए IPv4 एड्रेस की कमी को दूर करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा IP वर्जन पेश किया गया है? यहाँ पे IP एड्रेस का लेटेस्ट वर्जन पूछा गया है, जो कि IP एड्रेस का लेटेस्ट वर्जन IPv6 होता है, यानी कि वर्जन 4 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट सेव करने पर डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है? यदि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो उसका डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा .odt। ठीक है, .odt। ध्यान रहे, जो आपका .txt दिया गया है ये आपके नोटपैड का एक्सटेंशन है, और जो .pdf दिया गया है ये PDF का एक्सटेंशन है, लेकिन जो यहाँ पे .doc दिया गया है ये आपका MS वर्ड का एक्सटेंशन है। ठीक है, ये MS वर्ड का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, .odt। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थिति में आमतौर पर ईमेल को बाउंस माना जाता है? ठीक है, ईमेल को बाउंस माना जाता है तब जब प्राप्तकर्ता का एड्रेस गलत या मौजूद ना हो। ठीक है, तब ईमेल को बाउंस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किसी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उनसे जुड़ी जानकारी की जासूसी करने, उसे चुराने, नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने की कोशिश के तौर पर परिभाषित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइबर अटैक। ठीक है, साइबर अटैक अगर होता है तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पे किए जा सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साइबर हमला या फिर साइबर अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बाइनरी संख्या है? ठीक है, तो आपको बाइनरी संख्या को समझने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं। तो जो बाइनरी नंबर होते हैं उसमें दो ही नंबर होते हैं, एक तो 0 होता है, दूसरा 1 होता है। 0 का मतलब नो होता है और 1 का मतलब होता है यस। ठीक है, 1 का मतलब होता है यस। यहाँ पे देख सकते हो आपको 198 यानी कि 198 दिए गए, ये डेसिमल नंबर है। बी जो है ये 10 और 21 दिए, ये भी डेसिमल नंबर है। सी 257 दिए गए, ये भी डेसिमल नंबर है। लेकिन यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है 1101 दिए गए है, इसका मतलब ये बाइनरी नंबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सेव एज ऑप्शन का उपयोग करके किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम से सेव करने पर डैश होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौजूदा डॉक्यूमेंट वैसा ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेस्ट स्पेशल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी कि पेस्ट स्पेशल के लिए पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+V। ठीक है, Ctrl+Shift+V ये स्पेशल पेस्ट का शॉर्टकट की होता है। लेकिन जो कंट्रोल भी दी गया है ये पेस्ट का है, लेकिन Ctrl+Shift+V जो है ये पेस्ट स्पेशल का है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? ठीक है, यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 21 को देखते हैं, नेटवर्क का कौन सा घटक किसी डिवाइस पर चल रही विशिष्ट सेवा या एप्लीकेशन की पहचान करने में मदद करता है? ठीक है, तो यानी कि कोई भी डिवाइस है, कोई भी घटक है जो नेटवर्क पर चल रहा है, तो एप्लीकेशन की पहचान करने में कौन मदद करता है? तो ये मदद करता है पोर्ट नंबर। ठीक है, पोर्ट नंबर मदद करता है। अगला क्वेश्चन है,
ई गवर्नेंस के अंतर्गत डिजिटल लॉकर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डिजिटल लॉकर का मुख्य कार्य होता है जो महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या सरकारी दस्तावेजों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन स्टोरेज प्रदान करने काम करता है। ये ई गवर्नेंस डिजी लॉकर काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल W का उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल W के माध्यम से लिब्रे ऑफिस से बाहर निकला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की शब्दावली में डाउनलोड शब्द का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कथन करता है? ठीक है, तो डाउनलोड शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है यहाँ पे पूरा ट्रांसफर होने के बाद डेटा प्राप्त और स्टोर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में से रविवार तक के दिनों की सूची बनाने के लिए सबसे तेज तरीका क्या है? तो सबसे तेज तरीका है कि मंडे टाइप कर दीजिए, फिर आपको क्या करना है, फील्ड हैंडल को ड्रैग करना है। ठीक है, तो ड्रैग करने के बाद ये सबसे अच्छा तरीका है। वीक फंक्शन होता है लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, GUI है ना, GUI का कौन सा फीचर यूजर को कई डेस्कटॉप का उपयोग करके अपने काम को व्यवस्थित करने की सुविधा देता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्चुअल डेस्कटॉप या फिर वर्क स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर स्टाइल लागू करने पर फाइल का कौन सा हिस्सा प्रभावित नहीं होता है? ठीक है, फाइल का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो प्रभावित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड ट्रांजिशन की अवधि, यानी कि स्लाइड ट्रांजिशन का जो ड्यूरेशन होता है ये प्रभावित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डिवाइस QR कोड को रीड कर सकता है? QR कोड को रीड करने के लिए QR स्कैनर ऐप वाले स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WLAN को पारंपरिक LAN का मुख्य रूप से अलग करने वाला कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है उपयोग किए गए ट्रांसमिशन माध्यम का प्रकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूलर्स ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध होता है? जो रूलर्स ऑप्शन होती हैं ये किस मेनू में उपलब्ध होती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये व्यू मेनू में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस को फुल स्क्रीन करने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो किसी भी लिब्रे ऑफिस को फुल स्क्रीन करना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट जी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट जी। अगला क्वेश्चन, जब टेक्स्ट बॉक्स की सीमा से बाहर टेक्स्ट टाइप किया जाता है तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस डैश है। तो इसका राइट आंसर है ओवरफ्लो इंडिकेटर दिखाए गए या टेक्स्ट का साइज कम कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या RPA टेक्नोलॉजी इस विशेषता का अनुरूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनालिटिक या कैपेबिलिटी। ठीक है, यानी कि विश्लेषणात्मक या क्षमता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंसानों द्वारा बनाया गया अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का उदाहरण है? ठीक है, इंसानों द्वारा बनाया गया अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का उदाहरण है तो इसका राइट आंसर है टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल ही इसका राइट आंसर है कि ये एक प्रकार का अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस गैजेट का उपयोग वॉइस कंट्रोल्ड कामों या होम ऑटोमेशन के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मार्ट स्पीकर या फिर डिजिटल असिस्टेंट। अगला क्वेश्चन है, अनापेक्षित कमर्शियल ईमेल को डैश कहा जाता है? तो यानी कि इसका मतलब है कि आपका एक प्रकार की यहाँ स्पैम मेल होता है जिसको अनापेक्षित कमर्शियल ईमेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प प्रेजेंटेशन को आखिरी स्लाइड के बाद अपने आप दोबारा शुरू करने की सुविधा देता है? ये जो है लूप कंटिन्यूसली होता है, ये आपको दोबारा स्लाइड की सुविधा प्रदान करता है।
वेब पर हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ढूंढने के लिए उपयोग किए जाने वाले एड्रेस का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उमंग ऐप के जरिए किन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं? यानी कोई नागरिक उमंग ऐप के जरिए किन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं? तो ये ऑनलाइन यूटिलिटी पेमेंट होती है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में गोल सीक फीचर किस मेनू में उपलब्ध है? तो ये जो गोल सीक फीचर है ये डाटा मेनू में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फीचर आपको स्लाइड पर किसी ऑब्जेक्ट का साइज बदलने या उसे स्केल करने की सुविधा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेट ऑब्जेक्ट और आप रिसाइज कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? इसका राइट आंसर है कंट्रोल शिफ्ट वी। कंट्रोल शिफ्ट वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट वी। अगला क्वेश्चन है, किसी भी आइकन पर माउस कर्सर ले जाने पर एक छोटा बॉक्स दिखाई देता है जिसे डैश कहा जाता है, जो आइकन के बारे में संक्षिप्त जानकारी देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टूल टिप। ठीक है, टूल टिप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल सेल के टेक्स्ट ऑनलाइन अलाइनमेंट को संयोजित करने के लिए किस मेनू विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल का प्रॉपर्टीज और अलाइनमेंट। अगला क्वेश्चन है, बुलेट और नंबरिंग फीचर का क्या उद्देश्य है? तो जो बुलेट और नंबरिंग होते हैं ये ऑर्डर या ऑन ऑर्डर लिस्ट बनाने काम करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फीचर बड़ी मात्रा में डेटा को गतिशील रूप से एनालाइज और समराइज करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पायोट टेबल। ठीक है, पायोट टेबल के माध्यम से डेटा को एनालाइज भी किया जाता है और साथ ही साथ समराइज भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट करने से पहले मार्जिन, पेपर साइज और ओरिएंटेशन सेट करने के लिए वर्ड प्रोसेसर में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेज लेआउट या फिर पेज सेटअप के माध्यम से। पेज सेटअप के माध्यम से आप मार्जिन भी लगा सकते हैं, पेपर का साइज भी ले सकते हैं और ओरिएंटेशन भी आसानी से सेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिब्रे ऑफिस ड्रॉ का ये सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सभी आपका सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के RTOS मल्टीमीडिया एप्लीकेशन की तरह टास्क की डेडलाइन पूरी करने में कुछ लचीलापन देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्ट RTOS। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? ठीक है, कीबोर्ड का मैनेजर खोलने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ में F9। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज में डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी खोलने के लिए किस रन कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज एडिटर डैश के सिद्धांत पर काम करता है? ये काम करता है WYCSIWYG के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इनमें से कौन सा चार्ट का प्रकार उपलब्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए खतरा नहीं है? तो गोपनीयता या फिर खतरा नहीं है स्पैम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कॉपी करने पर कौन सा एक्सेल सेल रेफरेंस नहीं बदलता है? तो जो एब्सोल्यूट होता है उसका एक्सेल सेल नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई तुरंत फंड ट्रांसफर करने के लिए किस सिस्टम का उपयोग करता है? यूपीआई तुरंत फंड ट्रांसफर करने के लिए IMPS का उपयोग करता है। बिग डेटा सबसे पहले किसने दिया था? तो जॉन मासी ने बिग डेटा शब्द का सबसे पहले दिया था। इनमें से कौन सा फ्यूचर स्किल के अंतर्गत
शामिल 10 टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल ऐप गेमिंग। मोबाइल ऐप गेमिंग। अगला क्वेश्चन है, विंडोज में लिब्रे ऑफिस राइटर शुरू करने का इनमें से कौन सा तरीका सही है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राइटर को ओपन करना है। तो आपको कंट्रोल पैनल पे चले जाना है, प्रोग्राम चले जाना है और आप वहां पे देखने को मिल जाएगा लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक्शन आप किसी एक्शन बटन या स्लाइड ऑब्जेक्ट को असाइन नहीं कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन डिलीट करना। अगला क्वेश्चन है, डेटा को एक खास क्रम में व्यवस्थित करने के लिए इनमें से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉर्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन के दौरान कौन सा फीचर चुनिंदा स्लाइड को दिखाने और बाकी को छोड़ने की सुविधा देता है? तो चुनिंदा मतलब होता है कि आपको क्या करना है, स्लाइड को कस्टम करना है, यानी कस्टम स्लाइड शो करना है। तब आप किसी सिलेक्ट की हुई स्लाइड को आप शो करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक प्रेजेंटेशन और टेम्पलेट आधारित प्रेजेंटेशन के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेम्पलेट में पहले से तय स्टाइल, बैकग्राउंड और लेआउट शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, एआईपीएस ट्रांजैक्शन के लिए अधिकतम दैनिक सेवा। ठीक है। एआईपीएस यानी कि एआईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ट्रांजैक्शन के लिए अधिकतम दैनिक सीमा कितना है? तो अधिकतम दैनिक सीमा है 50,000 तक। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो चुने गए सेल्स का योग तेजी से निकालने के लिए आप ऑटो सम फीचर का उपयोग किया जाता है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी की पहचान करें जिसमें सभी डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए एक कॉमन बैकबोन केबल का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बस टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम लेवल बदलने से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ टेक्स्ट और इमेज का ऑन स्क्रीन भी बदलेगा। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नई प्रेजेंटेशन बनाते समय डिफॉल्ट स्लाइड ओरिएंटेशन क्या होता है? तो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन बनाते समय ओरिएंटेशन जो होता है वो है लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इनमें से किस मेनू ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइल मेनू में जाना है, फिर आपको न्यू ऑप्शन जाना है, वहां पे आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड टाइमिंग को ऑटोमेट करने के लिए किस फीचर का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड शो में जाना है और आपको रिहर्स टाइमिंग सेट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को प्रबंधित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल शिफ्ट एन, ऑप्शन नंबर बी। टेबल मैनिपुलेशन में दो या दो से अधिक सेल को एक में मिलाने के लिए किस ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मर्ज सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग डेटा एनालिटिक्स की खासियत क्या होती है? जो बिग डेटा होता है इसका खासियत ये है कि यह छिपे हुए पैटर्न का पता लगाने के लिए स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बड़ी मात्रा में विश्लेषण करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है इमेज मैप। इमेज मैप इनमें से एक या अधिक का समूह होता है। तो ये हॉट स्पॉट का होता है। ठीक है, हॉट स्पॉट का एक या एक से अधिक का समूह होता है। अगला क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? साइबर सुरक्षा यानी कि यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का मुख्य काम क्या होता है? तो साइबर सिक्योरिटी में काम होता है कि सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को हमले से बचाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फाइल फॉर्मेट जो आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से जुड़ा है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से फाइल फॉर्मेट जो है वो .doc होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लिनक्स टर्मिनल में सिस्टम की तारीख और समय को मैन्युअली रूप से सेट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आपको यहाँ पे देख लेना है, इसका बाय डिफॉल्ट टाइमिंग नहीं सेट होता है। अगला क्वेश्चन है 79। विजय शेखर शर्मा ने 197 कम्युनिकेशन के अंतर्गत किस भारतीय फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेटीएम। पेटीएम की स्थापना किसने की थी? ये विजय शेखर शर्मा ने 197 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से उस रेंज को दिखाता है जिसमें कॉलम बी से सी और 2 से 7 तक की कई रो और कॉलम शामिल करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, B2 से लेकर के C7 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्टिव सेल को कैसे देखा जाता है? तो एक्टिव सेल को देखने के लिए हमें एक गहरा चौड़ा बॉर्डर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को किसी दूसरे कंप्यूटर पर चलाना चाहते हैं तो उसे पैक करने के लिए आप डैश का उपयोग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पैक एंड गो विजार्ड का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा व्यू हमें स्लाइड्स को थंबनेल के रूप में देखने और उन्हें आसानी से रीअरेंज करने की सुविधा देता है? तो इसका राइट आंसर है कि स्लाइड सॉर्टर भी। स्लाइड सॉर्टर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है वह टूल बार जिसमें न्यू, ओपन, सेव और प्रिंट जैसे कमांड के लिए आइकन होते हैं वह कौन सा है? तो वह होता है स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिना ट्रांजिशन के स्लाइड टाइमिंग लागू की जाती है तो क्या होता है? तो ये स्लाइड बिना विजुअल इफेक्ट के अपने आप आगे बढ़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग शब्द का आविष्कार डैश ने किया था? वर्ड प्रोसेसिंग शब्द का आविष्कार IBM कंपनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT की एक मुख्य विशेषता है? IoT की मुख्य विशेषता होती है कि जो डिवाइस होती है अलग अलग तरह की होती हैं और अलग अलग नेटवर्क के जरिए आपस में जुड़ सकती हैं। ठीक है, ये IoT की विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है खाली स्लाइड में डॉट्स वाले एरिया को डैश कहा जाता है। ठीक है, खाली स्लाइड में डॉट वाले एरिया को प्लेस होल्डर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन CO2 टाइप करते समय 2 को उसकी जगह पर लाने के लिए आप किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब स्क्रिप्ट। ठीक है, सब स्क्रिप्ट के माध्यम से आप 2 को उसकी जगह पर ला सकते हैं। इसे यहाँ पे CO2 लिखा गया है, इसका मतलब जो 2 है ये बेस लाइन के नीचे है, यानी कि यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट था, नीचे की तरफ था, लेकिन इसको हमें बेस लाइन तक लेके जाना है तब आपको सब स्क्रिप्ट का उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सब स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल है जो मैसेज को सर्वर पर रहने देता है ताकि उन्हें कई डिवाइस से एक्सेस किए जा सके? तो इसका राइट आंसर है IMAP। ठीक है, IMAP जो है वो मैसेज को सर्वर पर रहने देता है ताकि डिवाइस को एक्सेस किया जा सके। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसका स्लाइड में स्पीकर नोट्स जोड़ने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोट्स 10। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग अनडू और रीडू के लिए किया जाता है? तो अनडू के लिए Ctrl+Z और रीडू के लिए Ctrl+Y का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ई गवर्नेंस के अंतर्गत नीचे दी गई सेवाओं में से कौन सी गवर्नेंस टू सिटीजन यानी कि J2C इंटरेक्शन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागरिक द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करना।
अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड देखने के लिए सबसे आमतौर पर स्वीकार किया जाने वाला सबसे छोटा जूम लेवल कौन सा है जिसे आप सेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ई कॉमर्स की मुख्य विशेषता है। तो ई कॉमर्स की मुख्य विशेषता ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑनलाइन व्यवसायिक लेन देन करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIoT का अर्थ डैश है। IITO का अर्थ जो है वो है इंडस्ट्रियल IoT। ठीक है, इंडस्ट्रियल IoT इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑब्जेक्ट को व्यवस्थित करने के लिए इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो ये है सेंड टू फ्रंट। ठीक है, सेंड टू फ्रंट ये विकल्प सही नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्टिव सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है। एक्टिव सेल का एड्रेस जो होता है वो नेम बॉक्स में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है वह तरीका जिससे नई स्लाइड जोड़ी जाती है और जो आमतौर पर उस स्लाइड के लेआउट का नकल यानी कि डुप्लीकेट करती है जिस पर आप अभी काम कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी सुविधा किसी डॉक्यूमेंट में कई उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए परिवर्तन की समीक्षा करने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रैक चेंजेस। ठीक है, ट्रैक चेंजेस। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे 100 जो क्वेश्चन दिए गए थे 11 जुलाई 2026 को, उसको मैंने आपको सॉल्व कराया है। ये जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों लगभग ये 90% सही है। बाकी आप रिजल्ट आने के बाद आपको प्रॉपर आंसर मिल पाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।